घर में सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि घर की लाडली बेटी सौम्या आज कॉलेज में प्रोफेसर बन गई है। अच्छा मम्मी पापा, आज कॉलेज में मेरा पहला दिन है और मैं नहीं चाहती कि मैं लेट हो जाऊं, इसलिए मैं अब निकलती हूँ। आशीर्वाद दीजिए। बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अरे दिन रात एक करके पढ़ाई भी तो कितनी की है मेरी बेटी ने, तभी तो आज ये मुकाम तक पहुँची है। और हाँ बेटा, साड़ी पहन कर जा, टीचर लगेगी। सूट में तो तू खुद ही कॉलेज स्टूडेंट दिखती है। सही कहा मम्मा, साड़ी में ज्यादा स्टाइलिश दिखूंगी, तभी तो बच्चे भी मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। सौम्या तैयार होकर कॉलेज पहुंचती है। कॉलेज पहुंचते ही जैसे ही वो क्लास में दाखिल होती है, उसके रिस्पेक्ट में कोई स्टूडेंट खड़ा नहीं होता। सारे स्टूडेंट मस्ती कर रहे होते हैं। सौम्या चुपचाप जाकर टीचर की कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी एक स्टूडेंट उससे कहता है, अरे ये कहाँ बैठी जा रही हो तुम? दिख नहीं रहा ये टीचर चेयर है, जाओ पीछे बेंच पर जाकर बैठो। क्लास के सारे स्टूडेंट सौम्या पर हंसने लगते हैं। सौम्या सभी को अवाक होकर देखती है और समझ ही नहीं पाती कि वो अब करे क्या। तभी वहाँ बैठा एक स्टूडेंट अभय सौम्या के हाथ में चौक, डस्टर और अटेंडेंस रजिस्टर देखकर समझ जाता है कि ये कोई न्यू टीचर है। वो पूरी क्लास से कहता है, साइलेंस प्लीज, आप लोगों को दिख नहीं रहा ये हमारे नए टीचर हैं। बजाय इनके सम्मान में खड़े होने के तुम सब इनसे बदतमीजी कर रहे हो। तभी सारे स्टूडेंट्स खड़े होकर सौम्या को सॉरी बोलते हैं। इट्स ओके स्टूडेंट्स, सिट डाउन। इसके बाद वो सीधा अभय के पास जाती है और पूछती है, व्हाट्स योर नेम? जी अभय। थैंक्स अभय। अभय कंधे पर रखे सौम्या के सुंदर हाथों को देखता है और मुस्कुरा कर कहता है, इट्स ओके मैम। कॉलेज से छुट्टी के बाद सौम्या देखती है कि उसकी स्कूटी तो पंचर हो चुकी है। तभी अभय अपनी बाइक लेकर सौम्या के पास आकर कहता है, क्या हुआ मैम? एनी प्रॉब्लम? मे आई हेल्प यू? पता नहीं अभय, ये स्कूटी कैसे पंचर हो गई? सुबह तक तो ठीक थी। मैं हूँ ना, मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा और ये स्कूटी बनवा कर मेरा दोस्त मक्खन आपके घर पहुँचा देगा। नहीं अभय, मैं चली जाऊंगी, तुम घर जाओ वरना तुम लेट हो जाओगे। कोई नहीं मैम, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, इतना मत सोचिए, मैं आपको सही सलामत घर तक पहुँचा दूंगा। अच्छा ठीक है, चलो फिर। बाइक पर बैठने के लिए सौम्या जैसे ही अभय के कंधे पर हाथ रखती है, अभय की बॉडी में करंट सा दौड़ जाता है। वो सौम्या को उसके घर तक पहुंचाने के बाद उसके ख्यालों में खोया हुआ अपने घर को जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सौम्या के लिए अभय का प्यार बढ़ता जाता है। एक दिन सौम्या जैसे ही क्लास में दाखिल होती है, क्लास का माहौल देखकर सन्न रह जाती है। पूरा क्लास डेकोरेटेड था। टीचर टेबल पर एक बड़ा सा चॉकलेट केक रखा हुआ था। ये सब क्या है? हैप्पी बर्थडे मैम। लेकिन आप लोगों को किसने बताया कि आज मेरा बर्थडे है? ये पार्टी किसने दी है? जी अभय ने। अभय, तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? आपके गले में पड़ा हुआ ये आई कार्ड जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ साफ साफ दिख रही है। ओके, बट इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी? लेकिन तभी सब लोग सौम्या से केक काटने के लिए कहते हैं। सौम्या जल्दी से खुद को सहज करती है और केक काटती है। पार्टी के बाद सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी अभय सौम्या के पास आकर उसको एक लाल गुलाब का फूल देकर कहता है, हैप्पी बर्थडे डियर मैम, यह मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा उपहार। वेरी नाइस अभय, ये तोहफा तो सबसे खूबसूरत है। इतना कहकर सौम्या अभय से लाल गुलाब लेकर वहाँ से चली जाती है। अभय खुश होकर क्लास के बाहर खड़े अपने दोस्त मक्खन के पास जाता है और कहता है, अबे मक्खन, मुझे पता चल गया कि सौम्या मैम भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उनसे करता हूँ। तुझे पता है, उन्होंने आज मेरा रेड रोज एक्सेप्ट कर लिया। यार सच्ची में? हाँ यार, आज तो मैंने केवल उन्हें एक छोटा सा फूल दिया है, कल मैं उन्हें एक ऐसा धमाकेदार गिफ्ट दूंगा कि पूरी क्लास देखती रह जाएगी। अबे ऐसा क्या करने वाला है तू? कल देखियो मैं क्या करने वाला हूँ। अगले दिन जैसे ही सौम्या क्लास में आती है, अभय अपने हाथों में पीछे कुछ छिपाए जल्दी से सौम्या के पास आता है। क्या बात है अभय, तुमने हाथों में क्या छुपा रखा है? अभय घुटनों के बल बैठकर सौम्या की तरफ एक बॉक्स बढ़ाते हुए कहता है, ये डायमंड रिंग है जो आपकी बर्थडे का तोहफा है। आई लव यू सौम्या मैम। अपना हाथ आगे बढ़ाइए, मैं आपको ये रिंग पहना देता हूँ। सौम्या के पांव तले जमीन खिसक जाती है। सारे स्टूडेंट्स हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रहे होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स उन पर हंस रहे होते हैं। ये क्या बकवास है अभय, तुम होश में तो हो? मेरा होश, आंखों की नींद तो आपने चुरा ही ली है मैम। रियली आई लव यू सो मच मैम। सौम्या गुस्से में अभय के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। क्लास के सभी स्टूडेंट्स अभय पर हंसने लगते हैं। अभय, कमाल का धमाका हो गया। अभय बिना कुछ बोले बेइज्जत सा होकर अपने घर चला जाता है।
उसे क्लास में अपमान और सौम्या का रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता। वो सौम्या को फोन करके कहता है, सौम्या मैम, आपने मेरा प्यार ठुकराया है। क्लास में सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, इसलिए मैं अब जीना नहीं चाहता और मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगी। रुको अभय, कुछ भी करने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। अभय, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार का इजहार तुम्हें पूरे क्लास के सामने नहीं करना चाहिए था। नौकरी बचाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ा। आप सच कह रही हैं मैम, आप भी मुझसे प्यार करती हैं? यस अभय, लेकिन ये दुनिया टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए हम ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। हाँ, लेकिन मेरी नौकरी जरूर छूट जाएगी, जिससे मेरा खर्चा चलता है। आप चिंता मत करो, अब से मैं आपका पूरा खर्चा उठाऊंगा। अरे मैं तो आपके लिए जान तक दे सकता हूँ। तो फिर ठीक है, हम शादी बाद में करेंगे। तुम पहले कोई अच्छी सी नौकरी खोज लो बस, जिससे हमारी घर गृहस्थी चल सके। अगले दिन सौम्या और अभय घर से भाग जाते हैं। अभय नौकरी की तलाश करता है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट होने के कारण उसको कहीं नौकरी नहीं मिलती। देखते ही देखते 2 हफ्ते यूं ही बीत जाते हैं। धीरे धीरे उनके पास जमा सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। उनके पास खाना खाने तक को पैसे नहीं बचते। तभी सौम्या मार्केट में एक सुंदर ड्रेस देखकर अभय से कहती है, अभय, वो देखो कितनी सुंदर ड्रेस है, मुझे वो ड्रेस दिला दो प्लीज। पागल हो क्या आप? यहाँ खाने तक के पैसे नहीं बचे और आपको ये ड्रेस खरीदने की पड़ी है? पर तुम ही तो कहते थे ना, प्यार में तो तुम जान भी दे सकते हो। फिर अब क्या हुआ? पागल था मैं, सपने में जी रहा था। पढ़ाई पूरी ना होने के कारण नौकरी भी नहीं मिल पाई मुझे। पैसे बचे नहीं हैं, भूख से हाल बेहाल है, मेरे कपड़े भी फट चुके हैं। इतनी बुरी हालत होगी कभी सोचा नहीं था। घर से भाग कर आया हूँ, समझ नहीं आ रहा कि पापा को वापस जाकर क्या मुंह दिखाऊं। अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी दी मारी है मैंने। इतना कहकर वो रोने लगता है। तभी अभय के सिर पर पीछे से कोई हाथ रखता है। वो पलट कर देखता है तो सामने उसके पापा थे। वो चौंक जाता है और पापा से लिपट कर रोने लगता है। अपने किए की माफी मांगता है। तभी पापा उससे कहते हैं, बेटा, माफी मांगनी है तो अपने टीचर से मांगो, जिसका इतना समय बर्बाद किया है तुमने। इनसे क्या माफी मांगू? इन्हीं की वजह से तो बर्बाद हुआ हूँ मैं। बेटा, तुमने ही तो अपनी जान देने की धमकी दी थी। यह सब नाटक किया था उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए। तुम पर इश्क का भूत सवार था। इश्क का भूत उतारने के लिए ही सौम्या ने तेरे साथ ये नाटक किया, जिससे तुम्हारी आंखें खुल सके। सॉरी मैम, मेरी वजह से आपकी नौकरी भी छूट गई। डोंट वरी अभय, कॉलेज से मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ली थी। बस तुम सही रास्ते पर आ गए, इतना ही काफी है। बेटा, ये आपकी उम्र पढ़ने लिखने और काबिल बनने की है। इश्क और शादी के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। आपने मेरी आंखें खोल दी। पहले मैं आपसे प्यार करता था, अब मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ। थैंक यू सो मच मैम।